मुरारी बापू जी का आगमन आज तीर्थ स्थल पारसनाथ मधुबन में हुआ। बापू देवघर उतरे थे। 20 तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि समेत शिखर जी में कथा करना सौभाग्य की बात। मधुबन में मोरारी बापू का 9 दिवसीय राम कथा शुरू। प्रवचन सुनने देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु ABBB। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन के पावन धरती पर आध्यात्मिक संत सह प्रसिद्ध राम कथा वाचक मारोरी बापू की 9 दिवसीय राम कथा की शुरुआत हुई। मोरारी बापू के मधुबन के मकर संक्रांति मैदान पहुंचने के बाद कार्यक्रम स्थल जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही सबसे पहले संगीतमय हनुमान 40 पाठ किया गया। संगीतमय हनुमान 40 पाठ के शुरू होते ही पूरा कार्यक्रम स्थल भक्तिमय हो उठा। अपने प्रवचन की शुरुआत मोरारी बापू ने हनुमान जी के भजन के साथ की। इसके बाद उन्होंने रामकथा की शुरुआत की। मोरारी बापू ने कहा कि सम्मेद शिखर स्थित इस रामकथा में हमारा केंद्रीय विषय मानस सप्त शिखर रहेगा। सम्मेद शिखर का अर्थ समता का शिखर भी है। इसका एक और अर्थ करुणा का शिखर, संवेदना का शिखर भी है। मोरारी बापू ने कहा कि हमारा केंद्रीय विषय मानस सप्त शिखर रहेगा। कहा कि पहला शिखर कैलाश शिखर, जहां शिव पार्वती का सदा सर्वदा निवास है। दूसरा शिखर चित्रकूट है। तीसरा प्रवर्षण शिखर है। चौथा शिखर त्रिकूट है। पांचवा शिखर सुमेर है। छठा शिखर नीलगिरी शिखर, जहां निरंतर राम कथा चलती है। सातवां शिखर मेरो है। अपने ग्रंथों में शिखरों की महिमा अद्भुत है। पर्वतों के बारे में विस्तार से बताते हुए मोरारी बापू ने कहा कि सभी सरिताओं का उद्गम स्थान पर्वत है। पर्वत से जल जुद्दी है। पर्वतों से वृक्ष जुद्दा है। पर्वत का शिखर आकाश तत्व से जुद्दा है। शिखर वाले पर्वत से वायु भी जुद्दा है। पर्वत से अग्नि भी जुद्दी है। पर्वतों से खनिज भी जुद्धे है। मोरारी बापू ने कहा कि रामचरितमानस का मंगलाचरण 7 मंत्रों से हुआ है। मोरारी बापू ने गुरु शब्द पर भी व्याख्या दिया। गुरु महिमा के बारे में बताते हुए रामचरितमानस की चौपाई संगीतमय धुन में सुनकर श्रद्धालु धार्मिक रंग में सराबोर हो गए। उन्होंने कहा कि दृष्टि विवेकमय होनी चाहिए। मोरारी बापू के रामकथा सुनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु मधुबन पहुंचे हुए हैं। मधुबन में आयोजित मोरारी बापू के रामकथा सुनने के लिए कैलिफोर्निया, नेपाल, भूटान, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बंगाल, झारखंड, बिहार के अलावे देश के कई राज्यों से श्रद्धालु मधुबन पहुंचे हुए हैं। बाहर से आए श्रद्धालुओं के होटल में रहने के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था आयोजक समिति के द्वारा की गई है। वहीं देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद मधुबन के बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। मधुबन का बाजार गुलजार हो गया है। कई दुकान भी लगी है, जहां से लोग निशानी के रूप में मूर्तियां ले जाना पसंद कर रहे हैं। आपका? मेरा नाम लीलावती जगदीश चंद्र जाधव है। मैं गुजरात की राजकोट शहर से रहने वाली हूँ। मेरे को 80 साल हुआ है। मैं 50 साल से बापू के साथ ही घूमती हूँ। तो जहाँ जहाँ बापू जी का कार्यक्रम होता है वहाँ आप जाते हैं? वहाँ जाती हूँ। ये मुरारी बापू जी का आगमन आज तीर्थ स्थल पारसनाथ मधुबन में हुआ। बापू देवघर उतरे थे। आज देवघर से बाई रोड मधुबन पारसनाथ आए हैं। बापू जी का कथा आज 4:30 बजे से शुरुआत हुआ है। अभी कथा चल रही है। बापू जी की 7 बजे समाप्त हो जाएगी। कल से बापू जी कथा सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी। और कथा में सुनने के लिए गिरिडीह, पारसनाथ, इसरी, धनबाद, देवघर, सरिया, अगल बगल के क्षेत्र से तो आए ही हैं और पीटा गांव सब जगह से लोग आए हैं। और हिंदुस्तान के विभिन्न स्टेट से भी आए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और कुछ लोग विदेश से भी आए हैं। कैफोलोनिया से भी लोग आए हैं। और बापू जी की कथा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से चल रही है। और यहाँ निःशुल्क खाने की व्यवस्था है। और गिरिडीह से बड़ा चौक से एक बस की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह से बस
कल से सुबह 8 बजे खुलेगी बड़ा चौक से, और यहाँ से वापसी में 4 बजे खुलेगी। जो भक्त आना चाहे गिरिडीह से वो बस की सेवा ले सकते हैं। बापू की कथा सुनने के लिए हैं। बापू के हम लोग ट्रैवल के रूप में आए हैं। मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, जनकपुर के, और मेरा जॉब है काठमांडू यूनिवर्सिटी में, काठमांडू यूनिवर्सिटी में, और वहाँ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हम मैथमेटिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेरा नाम कमलेश काव्य है, और मैं और मेरा पत्नी दोनों आए हैं। जहाँ तक संभव होता है हम लोग बापू जी के वहाँ पर राम कथा के अनुयायी होने के नाते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाँ, हम लोग इतना बापू जी से क्या कहे, प्रभावित कहे, जहाँ हम लोग अपना अपना जो मानते हैं, हम लोग इतना अपने जीवन में इतना क्या कहते हैं सुधार किए हैं, जहाँ जीवन के लक्ष्य जो है हम लोग इतना प्राप्त कर लिए हैं। दुख भी आए और सुख भी आए, हम लोग दोनों में एकदम सम रहते हैं। जितना भी दुख आए नहीं हम लोग तो कोई दुख नहीं रहता है कि वैसल भाई बापू का नाम ले लिए और सब कुछ बहुत अच्छा ढंग से काम चलता रहता है। बस यही एक उद्देश्य रहता है कि जीवन में बापू का हम लोग पर आशीर्वाद रहे, हमारे परिवार पर रहे, हमारे देश के सभी जनता पर रहे, हमारे विश्व की जनता पर रहे, खास करके भारत के। और भारत में हमारे तो राम जी है, दुल्हा राम जी हैं, और हमारे बहन सीता जी हैं। बस दोनों का छाया में हम लोग यहाँ हाँ ये मेरी पत्नी है, पुष्पा कास्ट है। हाँ, बस हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ तक संभव हो, हम ये दोनों आदमी अपना जो है भगवान से मानना हम लोग यहाँ पर मुरारी बापू जी की कथा सुनने के लिए आए हैं और और हम यहाँ 2018 से इनकी सुन तो बहुत पहले से हैं। 2018 में इनकी कथा हमने पहली बार कानपुर में सुनी। इसके बाद लगातार हर कथा में हम लोग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रभावित हैं। और एक बार जो मैंने एक बार पत्र भी लिखा था, तो उनके पत्र भी वो पढ़ा गया और उस पत्र का जिक्र कई कथाओं में किया गया। 4-5 कथा हुई है, तो उनमें सारे में उस पत्र का जिक्र किया बापू जी ने। और उसके द्वारा मैं बहुत ही अपने आप को धन्य मानता हूँ। उनके द्वारा मुझे इतनी बार कथा में उनके द्वारा मेरा नाम लिया गया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश, जिला हमारा शाहजहाँपुर। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग करीब 10 लोग आए हैं। 10 लोग बाबा जी को सुनने के। हाँ।